डिलिस्टिंग को लेकर आज बड़वानी में महारैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में जनजाति समाजजन शामिल हुए। धर्मांतरण व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने को लेकर 1 मई रविवार दोपहर को हजारों की संख्या में जनजाति समाजजन जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए। शहीद भीमा नायक सभा स्थल पर डिलिस्टिंग को लेकर सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल वाल्वी और संत समाज जनजाति समाज प्रमुखों ने सभा को संबोधित किया। संबोधन में बताया गया, डिलिस्टिंग के इस अभियान में संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन वैसा ही किया जाना है जैसा कि अनुच्छेद 341 में किया गया है, अर्थात अनुसूचित जनजातियों के मानक में अनुसूचित जातियों की भांति धर्म परिवर्तित लोगों को बाहर किया जाना है। धर्म परिवर्तितों में इस समुदाय से ईसाई और मुस्लिम हो चुके लोग शामिल हैं। वह इसलिए क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के साथ ही अल्पसंख्यकों का कानूनी स्टेटस और लाभ मिलता है। सभा के बाद डिलिस्टिंग महारैली निकाली गई। रैली शहीद भीमा नायक महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से निकलते हुए समाप्त हुई। डॉक्टर विशाल वाल्वी ने कहा, हमने एक सर्वे किया है जिसमें 40% ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है जिन्होंने धर्म छोड़ अन्य धर्म अपना लिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि जिसने आदिवासी संस्कृति छोड़ दी है वह हमें मिलने वाले लाभ भी छोड़ दे। आइए देखते हैं डिलिस्टिंग को लेकर प्रमुख वक्ता क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 का जो एक्ट है उसमें दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, वो अपनी धर्म रीति रिवाज परंपराओं को अगर छोड़कर दूसरे धर्म को अगर स्वीकारता है तो उसको ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर यह क्लास भारत के संविधान आर्टिकल 341 में छोड़ दिया गया और इसलिए उस मांग को लेकर कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपनी परंपराएं रीति रिवाज पूजा पद्धति को छोड़ता है, वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है, तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ भी मिलता है और दूसरे वर्ग का भी लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर एक ऐसी भ्रामक चीज़ है जिससे जनजाति मूल जनजाति का नुकसान हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों संख्या के लोग हैं जो इसका लाभ भी ले रहे हैं और वो कहीं के धर्म को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के एक सांसद कार्तिक राव जी ने भी मुद्दा उठाया था। 348 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस पर हस्ताक्षर में साइन भी करी थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव ये लोकसभा में आया भी था, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही जनजाति वर्ग के हित के बारे में उन्होंने सोचा। निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के बारे में कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम पैदा किया है, उनका सिर्फ वोट बैंक लिया है, इसलिए ये क्लास डालना उसमें बहुत जरूरी था। जिस समय उस समय के कांग्रेस के सांसद ने ये मुद्दा उठाया, परंतु उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए आज बड़वानी में और मेरे को लगता है जगह जगह पर इस विषय को लेकर रैलियाँ और इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, जिससे जनजाति वर्ग को जागरण किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर हम नीचे गाँव में बात करें, समाज से बात करें, क्योंकि मूल जो जनजाति है उसको लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। देश खिलाफ नहीं है, हम स्वयं संरक्षण के लिए हैं। हम खुद को बचाना चाहते हैं, हम खुद की संस्कृति को बचाना चाहते हैं और जिसने हमारी संस्कृति छोड़ी है कृपा करिए और आप जैसे हमारा धर्म, हमारा जो भगवान को आपने छोड़ा है वैसे हमारे जात जो है, जो हम रिजर्वेशन है वो भी छोड़िए। ये आपके माध्यम से मैं उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारे जो जनजाति समाज का हक है वो आप मत छीनिए। आप अभी हमको छोड़ के चले गए हैं, तो आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाइए, जिस भगवान को पूजना चाहते हैं उस भगवान को पूजिए, पर जाते वक्त जिस संस्कृति के कारण आपको आरक्षण मिला है वो छोड़ के जाइए। समय में जो जहाँ गांव फले कहीं भी रहे, जनजाति समाज के लिए इकट्ठे हुए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.